नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में हम एक ऐसी खबर लेके आए हैं जिसको देखकर के आप भी चौंक जाइएगा, सुन करके आप भी चौंक जाइएगा। मतलब कहें जो बिहार के पुलिस के कारनामे। वैसे बिहार पुलिस तो कारनामों के लिए फेमस है। कभी थाने में से स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी गायब हो जाती है, नंबर प्लेट वही रहता है क्योंकि उस पर शराब लदी हुई थी। कहें कहें जो एक थाने में से पूरा ट्रक गायब हो गया, ट्रक गायब होकर उसके जगह पर दूसरा ट्रक आके लग गया, नंबर प्लेट वही है लेकिन उसके अंदर का सामान बदल गया है, उसके अंदर का सामान कहें जो गायब हो गया है, अनलोड कर लिया गया है। और इस तरह के कई कारनामे बिहार पुलिस के डायरी में है या कहें जो सुर्खियों में रहती है। बहुत ऐसे एक नया कारनामा आया है, एक नहीं दो हम कारनामे की चर्चा करेंगे। एक नया कारनामा आया है जो बिहार पुलिस का पैसा एक पुलिस का सिपाही लेकर के फरार हो गया है। उस सिपाही के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। ये मामला है दरभंगा के लहेरियासराय थाना का। वहाँ कहें जो आजकल तो पूरे बिहार में सब जगह डीएसपी है और कहें ट्रैफिक के लिए हर जगह डीएसपी। तो अमूमन क्या होता है, जो जिस पैसे जमा होते हैं, जो फाइन काटा जाता है, और फाइन काटने के बाद रोज़ तो बैंक में जाता नहीं है, वो वीक में या कहें महीने के लास्ट में एक दिन जाके बैंक में जमा होता है। तो दरभंगा डीएसपी जो हैं वो उन्होंने एक सिपाही को इसका इंचार्ज बना दिया था कि भाई तुम ही ये पैसा रखो और जब महीने के लास्ट में जाके जमा कर देना। उसके बाद जब एक महीना बीत गया, 2 महीना बीता, वो उससे जब पैसे की मांग की गई तो वो आनाकानी करने लगा, रोज़ नए नए बहाने करने लगे। फिर बहाने करने के बाद एक दिन वो अचानक गायब हो जाता है, वो आता ही नहीं ड्यूटी पर। तब उसके साथियों से पूछा जाता है पुलिस लाइन जा कर के, जो भाई तुम्हारा ये साथी जो है धनंजय, जिसका नाम धनंजय है, धनंजय सिपाही है, ट्रैफिक का सिपाही दरभंगा में लहेरियासराय में। तो वैसी स्थिति में वो जो सिपाही है, जब उसकी तलाश की जाती है तो तलाश में मिलता नहीं है। उसके साथी कहते हैं, दूसरे साथी, अरे वो तो ड्यूटी पे गया है। फिर 1-2 दिन तक लोग उसको ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। तब जा कर के डीएसपी अवधेश कुमार, जो ट्रैफिक डीएसपी 2 हैं, वो जा कर के एफआईआर करते हैं लहेरियासराय थाने में और धनंजय को नेम्ड एक्यूज बनाते हैं। और पैसा है 5,67,000 रुपया। जो रुपये फाइन को लेकर के इकट्ठा किए गए थे, वो पैसे को लेकर के वो फरार हो जाता है। कहीं उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, उसके मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये कहें जो अगर पुलिस का पैसा लेकर के भाग गई है तो आम इंसान किस पर भरोसा करें। यहाँ अगर कहना बेमानी नहीं होगा कि पुलिस चोर है, तो एक तरह से कहें जो मतलब सिपाही तो वो चोर निकला। और उन्होंने कहे जो एक पुलिस का एक शब्द है अमानत में ख़यानत। जो पुलिस लगाती है, मतलब जो लोग एफआईआर करने जाते हैं तो उसमें 420 का एक धारा लगता है, या कहें जो उसके बारे में जब कहा जाता है तो कहा जाता है जो इसका मतलब होता है अमानत में ख़यानत। मेरी अमानत है और अगले ने जिसको मैंने रखने के लिए दिया वो उसको डकार गया, तो इसको अमानत में ख़यानत। अब पुलिस खुद अपने ही विभाग के सिपाही पर अमानत में ख़यानत का मामला दर्ज कर चुकी है, तफ्तीश भी कर रही है, लेकिन अभी तक वो सिपाही पकड़ में नहीं आया है, पकड़ से बाहर है। तो ये एक दूसरा किस्सा है जमुई का। जमुई में तो कहें जो पुलिस पर एक तरह से कहें जो धोखाधड़ी, गबन, लूट या कहें जो ज़बरदस्ती का आरोप एक व्यक्ति ने भारत निर्वाचन आयोग के सामने पत्र लिखकर किया। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार निर्वाचन आयोग के अधिकारी को पत्र भेजा और भारत निर्वाचन के बाद जो बिहार के निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने जमुई डीएम को पत्र लिखा है। और जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है वो सिलसिलेवार गाड़ी के नंबर के साथ कहें जो एक एक घटना के जाकर के लिखा है। जो 27 मार्च 2024 का उन्होंने तारीख भी दिया है, जो वो आ रहे थे अपनी गाड़ी से, और कहें जो स्वजाना मोड़ है कोई जमुई में, वहाँ उनकी गाड़ी को रोकी जाती है। उनकी गाड़ी को रोकने वाले जो शख्स हैं वो पुलिसकर्मी हैं, और पुलिसकर्मी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में थे, और वो फिर उसको अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं। उपेंद्र रविदास नाम है। फिर इनका आरोप है जो मतलब सोने का ब्रासलेट, सोने के चेन और हीरे की अंगूठी इनसे ले लिया जाता है। और इसके बाद कुछ देर के बाद इनके घर पे भी पुलिस पहुंच जाती है, वही बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ। इनके घर पे 1,05,00,000 रुपया कैश था, और 1,05,00,000 रुपया कैश था, जिसमें से लगभग 1,05,00,000 रुपया उठा के लेके चले जाते हैं, और भी गमछा में बांध के,
और उस समय वीडियोग्राफी भी पुलिस करती है ताकि लगे जो सीजर बन रहा है और सीज किया जा रहा है, तो वीडियोग्राफी भी की जाती है। और वीडियोग्राफी के बाद उपेंद्र रविदास को भी साथ में ले जाती है थाने। वहाँ उनके पर्स से 40,000 रुपया निकाल लिया जाता है। जैसा कि उपेंद्र रविदास का आरोप है, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र में लिखा है। और लेकिन एक जो सनहा वहाँ किया जाता है, जो वहाँ दिखाया गया है जो जब्ती में, मात्र 4600 रुपये। और ये 9 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग जो है बिहार के निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखते हैं और पूरे पत्र को साथ में उपेंद्र रविदास का पत्र भी टैग कर देते हैं, जो आप इसकी जांच कीजिए। उसके बाद जो यहाँ के जमुई की डीएम को भी पत्र लिखा गया है। जमुई की डीएम से जब लोगों ने बात की तो कहा जो पत्र मिली है, इसकी जांच की जा रही है, जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अगर ये पत्र अगर सही पाया गया तब तो ये अपने आप में अगर मतलब कहें जो अजूबा कारनामा होगा। जो पुलिस आपके घर आती है, आपके कैश आपका उठा के लेके चली जाती है, रास्ते में पुलिस जो है। और ये उपेंद्र रविदास जो हम आपको बताएं, जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन भी उन्होंने जमुई से भरा था। तो पुलिस का यह कारनामा कितना मतलब कहें जो खौफनाक है, और कितना किस तरह से ये पुलिस जो है, मतलब एक चेहरा आपने देखा, ये पुलिस का पैसा लेके भाग गई, दूसरा पुलिस पब्लिक का पैसा लेके भाग रही है। तो मतलब पुलिस और पैसा, ये दोनों जो पीपी है, ये कहीं का ये कनेक्शन बिहार में पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और आपको एक कहानी हम बताएंगे। और जो पटना का ट्रैफिक पुलिस, जो एक तरह से कहें, जो आपने 3 शब्द सुना होगा, एक अंग्रेजी में बाउंसर, हिंदी में मुस्टंड और देहाती भाषा में लठैत। पटना की ट्रैफिक पुलिस इस तीनों काम को एक साथ वर्दी पहनकर बीच चौराहे पर, बीच सड़क पे करते हुए दिख रही है। इसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे। और बिना ऑनलाइन का ऑफलाइन भी रसीद कट रहा है, ऑफलाइन रसीद कट रहा है, मतलब ऑफलाइन कहें जो फाइन लिया जा रहा है विदाउट रसीद। इस तरह के कारनामे पटना के ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको हमने दिखाया दरभंगा और जमुई की कहानी, किस तरह से बिहार पुलिस काम कर रही है। और बिहार पुलिस के जो कई आला अधिकारी हैं, मतलब एसपी रैंक के अधिकारी हैं, वो कहें जो अपने अधीनस्थ पर कहें जो नकेल कसने में नाकामयाब हो रहे हैं, या नाकामयाब होने का कहें जो एक उनकी एक कार्यशैली है, जो पनिशमेंट नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि पनिशमेंट देने से एसपी की छवि खराब होती है, और जब ये दूर तक बात जाती है तो कहा जाता है जो वो एसपी तो बहुत वेतन को रोकता है, वो एसपी तो बहुत सस्पेंड करता है। तो इस छवि को लेकर के एसपी जो है वो फील्ड में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनकी नौकरी बहुत दिनों तक एसपी के रूप में कर दी है। तो वैसी स्थिति में ये जो ये तरीका है, उस तरीका को हम मेरे हिसाब से अख्तियार करने के बजाय इसको और मतलब शिकायतों पर अगर पुलिस की बारे में अगर शिकायत आती है तो उसकी तफ्तीश भी जरूरी होती है, ताकि उन पर नकेल कसा जा सके। और अगर तफ्तीश नहीं होती है, अगर एज इट इज छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे पुलिसकर्मियों का मन भी काफ़ी बढ़ जाता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।